हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सोनो स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन होने वाला है यूपी बीएड के हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेखन संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बताइए समानार्थी शब्द कौन सा है। तो हमारा समानार्थी शब्द क्या है? अम्बुद है। क्या है फ्रेंड्स? अम्बुद। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अम्बुज है, लेकिन नहीं, अम्बुज है यहाँ पे नहीं है, अम्बुद है। हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कोई फ्रेंड्स आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बताइए। ओके फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। तो किसको मिला? महादेवी वर्मा को मिला। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पुल्लिंग शब्द बताइए। तो उत्तर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है। अगर फ्रेंड्स आपको आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो हाथों के तोते उड़ना अचानक घबरा जाना का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा, मैंने मेरे को सुधार लिया इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। हमारा ऑप्शन ए है कारक, बी है सर्वनाम, सी है लिंग, डी है वचन। तो फ्रेंड्स बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज़। तो इसका आंसर है हमारा सर्वनाम में। किसमें शुद्धि है? सर्वनाम में। तो फ्रेंड्स, 6वां क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा आप बताइए। कह रहे हैं कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, लेकिन मुहावरा क्या होता है। आप फ्रेंड्स बताइए, मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दर्शाता है। तो फ्रेंड्स बताइए, कौन सा दर्शाता है। आंसर ए है, बुरे के साथ रहने से बुरा ही मिलती है। एक तो दोस्त था, दूसरा लग गया, मुसीबत में और मुसीबत आना, गरीबों में और मुसीबत आना। फ्रेंड्स बताइए कौन सा है ये। तो इसका आंसर है सी, मुसीबत में और मुसीबत आना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो उत्तर है हमारा शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द विचार। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है इसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। अब बताइए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। हमारा आंसर ए, बी, सी या डी। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी। क्या है फ्रेंड्स? डी, जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से
कौन सा नहीं है? जो कि चांदनी के समानार्थी शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, ए या बी या सी या डी? बताइए फ्रेंड्स। तो हमारा चांदनी के समानार्थी शब्द बिजली नहीं है, जबकि ज्योत्सना, रोशनी, चमक आदि ये किसके हैं? चांदनी के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही शब्द है? आंसर ए त्योहार, या आंसर बी त्योहर, या आंसर सी त्योहार, या आंसर डी त्योहार? बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? तो फ्रेंड्स हम बता दें, इसका आंसर सी होगा, त्योहार। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पैसेज की ओर। देखते हैं इसमें हिंदी में पैसेज लिखा हुआ है, जो कि 12 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 से 14 तक का है। आइए इसे भी करते हैं, देख लेते हैं क्या है पैसेज में। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझ एवं बूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हमने देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अभिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी जो है आत्मघाती, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर उन लोगों के मन में संदेह और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने पैसेज भी पढ़वा दिया है। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका आंसर क्या है? इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो इसका आंसर है हमारा बी, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो इसका आंसर है हमारा डी, विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? बताइए फ्रेंड्स, उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इसका आंसर हमारा भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? 15 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा नहीं है? तो हमारा बताइए फ्रेंड्स। तो हमारा जो है डी, जो कि लक्षण उपमा अलंकार का नहीं है, जबकि साधारण धर्म, उपमान और वाचक जो क्या हैं, उपमा अलंकार के भेद हैं। अब फ्रेंड्स हमारा 16 क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात वो पाए बौराए। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? तो इसमें हमारा अलंकार है यमक। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो फ्रेंड्स बताइए 17 का आंसर। तो 17 है हमारा सर्वनामिक।
क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी। कौन सा आंसर है? डी, बहुत लंबी रस्सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का वचन दर्शाता है। बहु का वचन यानी बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो फ्रेंड्स बताइए बहु का बहुवचन कौन दर्शाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो उत्तर है इसका बहुएं। क्या है? बहुएं। को क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो फ्रेंड्स बताइए कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो उत्तर इसका हमारा सी, किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताइए दिए हुए विकल्पों में से फ्रेंड्स, विकल्प ए है विकार, विकल्प बी है निराकार, विकल्प सी है आकार या विकल्प डी प्रकार। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा विकल्प बी, निराकार है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं बताइए। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डी। इसका आंसर हमारा डी होगा, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लिपि। क्वेश्चन हमारा 23 है, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बताइए 23 का तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं है हमारा? सी, तरुणी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ, अब ये इसमें भरना है, दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करते हुए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? विस्तार। कुछ यानी संक्षिप्त में लिखने होते हैं और कुछ किससे? विस्तार से लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। बताइए राज्य भाषा है या ब्रज भाषा या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सी भाषा है। तो नहीं पता फ्रेंड्स, हम बताते हैं, ये है हमारी संपर्क भाषा। हिंदी जो है हमारी भारत की अभी तक राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है, और जबकि हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हमारी हिंदी घोषित हो चुकी है। 26 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। हम जिनसे कुछ फिर इसमें डॉट डॉट रखते हैं वह हमारी उम्मीद, यानी अब क्या इसमें आप क्या भर सकते हैं बताइए फ्रेंड। 26 है तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी हम कह सकते हैं हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं वह हमारी उपेक्षा करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी है। अब बात आती है 27 की। 27 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो बताइए इसमें क्या है फ्रेंड्स। बताइए ये दो दिए गए हैं डॉट डॉट, इसमें बताइए क्या है। संधि समास होगा या क्रिया समास होगा या उपसर्ग प्रत्यय होगा या संज्ञा विशेषण होगा। बताइए फ्रेंड। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बताइए फ्रेंड्स 28 का आंसर क्या होगा। 28 का आंसर क्या होगा? अर्थ श्लेष, यानी हमारा डी ऑप्शन होगा। 29 है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। अब बताइए, अब ये हमारा प्रश्न, इंडोनेशिया एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया है। क्रोध बरपाया, कहर या रूप या तहलका। बताइए 29 का। तो क्या बरपाया है फ्रेंड्स? कहर बरपाया है,
यानी बरपाया है, बरसाया, कुछ भी आप कहिए। 30 है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? तो संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। हमारा 31 है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को, किसको? कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो बताइए फ्रेंड्स 31 का, तो ये हमारा आंसर इसका डी होगा, मैथिली भाषा में जो रचित है। 32 है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। अब बताइए फ्रेंड्स, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, तो एकाकिनी शब्द का लिंग क्या होगा? एकाकी होगा, क्योंकि एकाकिनी हमारा क्या है? ये हमारा स्त्रीलिंग है और एकाकी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है समाज विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो बताइए देशभक्ति का समाज विग्रह और समाज विग्रह का भेद है। अब बताइए फ्रेंड्स 33 में क्या होगा? 33 में फ्रेंड्स क्या होगा? तो 33 में होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, देश के लिए भक्ति और संप्रदान पुरुष होगा। अब हमारा 34 है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लीजिए कौन सी भाषा में पद्मावत महाकाव्य को लिखा गया है। बताइए फ्रेंड्स कौन सी भाषा में लिखा गया है? चलिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं, तो इसे हमारी अवधी में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन है पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो बताइए फ्रेंड्स पंक्ति शब्द का वचन बदलकर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप? तो इसका आंसर होगा बी, पंक्तियों। क्या होगा? पंक्तियों। 36 है हमारा जबरदस्ती चिपका हुआ है, जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आप बताइए फ्रेंड्स, जल्दी करिए, कमॉन करिए, जल्दी करिए फ्रेंड्स, जल्दी। चलिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा? गले पड़ना। जबरदस्ती चिपका हुआ का क्या होगा? गले पड़ना। 37 हमारा वह तुम और हम बाजार जाएंगे, इस वाक्य को शुद्ध करना। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, इस वाक्य को फ्रेंड्स शुद्ध करना है। तो फ्रेंड्स बताइए इसे आप कैसे शुद्ध करेंगे? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए तुम वह और हम बाजार जाएंगे, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, या डी वह हम और तुम बाजार जाएंगे। बताइए फ्रेंड्स जल्दी करिए, जल्दी कमॉन। इसका आंसर हम बताए दे रहे हैं, क्या होगा? सी होगा, हम तुम और वह बाजार जाएगा। तो हम इसका एक नियम है, इसका हम नियम बताए दे रहे हैं 300। बताइए फ्रेंड्स पहले आप बताइए इसका नियम क्या होगा? इसका नियम बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका नियम क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स हम बताए दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है? थर्ड पर्सन आता है। तो इसका हमारा हो जाएगा नियम जो होगा हमारा 123 आप याद रखिए हिंदी में। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए फ्रेंड्स 38 है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा लुप्तोत्मा, ये हमारा 38 का आंसर होगा। 39 है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप किसी एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। विकल्प ए मैं आपसे श्रद्धा करती हूँ, आप में श्रद्धा करती हूँ। विकल्प बी मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ। विकल्प सी मैं आपको श्रद्धा करती हूँ। विकल्प डी मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा डी
मैं आपके प्रति क्या रखती हूँ? श्रद्धा रखती हूँ। तो हमारा 40 क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हम 40 क्वेश्चन में देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। फ्रेंड्स बताइए, 40 क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कौन सा है 40? तो कौन सा फ्रेंड? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर नहीं है। अब फ्रेंड्स, अब आते हैं 41 से 50 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा? प्रश्न संख्या 41 से 43 में दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। जिस वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप ABC वाले विकल्प को चुनिए। जिसमें त्रुटि ना हो तो D वाले विकल्प को चुनिए। ओके, चलिए हम 41 देखते हैं। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। मेघा पानी बरसते हैं या पानी शीतलता प्रदान करते हैं? बताइए इसका। ऑप्शन ए है आसमान में काले काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसते हैं, पानी शीतलता प्रदान करते हैं। कोई त्रुटि नहीं है। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसमें? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या है इसका? तो इसका आंसर है हमारा बी, मेघ पानी बरसाते हैं। अब हमारा 42 है। राधा और श्यामा सहेली हैं। वे परस्पर एक दूसरे से क्या रखते हैं? स्नेह यानी प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं यानी प्यार रखते हैं, और साथ साथ विद्यालय जाती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका है विकल्प ए, राधा और श्यामा सहेली हैं, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं। विकल्प सी है, और साथ साथ विद्यालय जाती हैं, या डी कोई त्रुटि नहीं। बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। तो इसका है हमारा विकल्प बी, वे परस्पर एक दूसरे से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेहनत करिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर हमको एक सीट रिज़र्व करना है इस बार बीएड में, तो प्लीज़ फ्रेंड मेहनत करिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है। अब बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा? विकल्प ए है शिक्षक क्षेत्र में, विकल्प बी है अनुशासन का विशेष महत्व, सी है अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है, या डी कोई त्रुटि नहीं। बताइए। चलिए फ्रेंड्स, हम बताए दे रहे हैं इसका क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा, अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती हैं। तो फ्रेंड्स हम 44 से 47 तक का देखेंगे। पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है निर्देश में। प्रश्न संख्या 44 से 47 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्पों को चुनना है। ठीक है, तो हमारा 44 है। गांधी जी छुआछूत के क्या थे? समर्थक थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, या पोषक थे? बताइए फ्रेंड्स। 44 आप सभी लोग जानते हैं क्या है? छुआछूत के क्या थे? हमारा विरोधी थे। आंसर इसका बी राइट है। 45 है। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? हवानल कहलाती है, या दवानल कहलाती है, या आग्नेय कहलाती है, या नवानल कहलाती है? फ्रेंड्स बताइए इसका। 45 का आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आग का क्या होगा? दवानल होगा, क्योंकि दवानल क्या होती है? आग की पर्यायवाची भी होती है, और जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? दवानल कहलाती है। 46 है हमारा। 46 है। आवश्यकता क्या है? आप सभी लोग कहते हैं वे आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या? आविष्कार की जननी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। 47 है हमारा। वर्षा का अत्यधिक होने से बाढ़ आने की क्या होती है? अब सभी लोग जानते बाढ़ आने की क्या होती है? संभावना ही तो होती है, शंका आशंका आशा कुछ नहीं होती। तो इसका 47 का क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होती है। बताइए फ्रेंड्स। तो 47 का है हमारा ए, संभावना। वर्षा अत्यधिक होने से क्या होती है? बाढ़ आने की संभावना होती है। हाँ चलिए फ्रेंड्स, अब हम 48 से 50 50 48 से 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे।
पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। समानार्थ यानी प्रश्न संख्या 48 से 50 में दिए गए शब्दों के पर्याय। समानार्थ शब्द के लिए 4 विकल्प, उचित विकल्प। अच्छा, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची ज्ञात करना है। बताइए फ्रेंड्स। सुधा, सुधा का क्या है समानार्थी शब्द? क्या है सुधा का समानार्थी शब्द? क्या है? अमृत है। 49 है हमारा बसंत। बसंत का क्या है? बसंत का समानार्थी शब्द क्या है? ऋतुराज। बसंत को क्या कहते हैं? ऋतुराज भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा आता है 50। 50 बताइए फ्रेंड्स क्या है 50 में? 50 बताइए फ्रेंड्स। 50 है हवा, खमीर, चमन, बगीचा। हवा, खमीर, चमन, बगीचा, समीर। इसका 50 का आंसर क्या होगा हवा का? तो 50 का आंसर होगा डी। क्या होगा? समीर होगा। 50 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? समीर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी में है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के हमारा यूपी बीएड का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।